दिसंबर में प्रवेश करते हैं, पता नहीं क्या होता है कि मतलब अपने आप से ही कुछ अलग ऊर्जा एक हमें आ जाती है, एक एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। मैं तो जब से छोटा बच्चा था तब से ही मैं दिसंबर की प्रतीक्षा करता था, कब दिसंबर आएगा। और दिसंबर आते ही पता नहीं अपने आप ही एक वो, जैसे कहते हैं कि क्रिसमस मैजिक, कई लोग कहते हैं कि जो बड़े दिन का एक अलग ही वो चार्म है, एक मैजिक है, वो शुरू हो जाता है। ये क्रिसमस इफेक्ट है जो हम में है। और समस्त मानव जाति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की जो एंजॉयमेंट है, जो सेलिब्रेशन है, उस दिन का जो महत्व है, उसको एंजॉय करने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। और इसीलिए ये जो पीरियड है क्रिसमस का, जो दिसंबर में शुरू होता है, उसे एडवेंट के नाम से जाना जाता है। एडवेंट जो शब्द है, इसका मतलब होता है आगमन, अराइवल। बहुत सिंपल, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल या आगमन, या किसी चीज के आने की घोषणा, उसको हम एडवेंट कहते हैं। ग्रीक भाषा में पेरोसिया ऐसा एक शब्द है, पेरोसिया, जिसका मतलब एडवेंट, और वहां से ये शब्द आया है। और लैटिन में एडवेंटस नाम का एक शब्द है, जहां से ये एडवेंट शब्द आता है। एडवेंट, जैसे मैंने कहा, एडवेंट का जो मतलब है वो है अराइवल, या तो किसी आगमन, या तो आगमन की घोषणा, उसे एडवेंट कहते हैं। और इसलिए जो मसीही विश्वास के लोग हैं समग्र विश्व में, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, आगमन की एक तैयारियों के लिए इस एडवेंट सीजन को मनाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब कोई चीज की आगमन की हमें पता पड़ती है, कोई चीज आगमन होने, कोई चीज आने वाली है, अराइवल की हमें घोषणा मिलती है, तब हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं? एक्साइटमेंट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके फेवरेट वेब सीरीज ओटीटी पे कब आने वाली, उसकी जब जाहिरात आती है, तो आप क्या करते हो? आप तैयारी करते हो, कई लोग रेडी हो जाते हैं, हाँ हमको देखना है, पिछला सीजन बहुत अच्छा था, अगला सीजन हमें देखना है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो हम क्या करते हैं? हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तैयारी करते हैं कि हम कैसे देखेंगे, कौन से फ्रेंड्स को बुलाएंगे, किसके साथ बैठेंगे, काफी कुछ तैयारियां हम करते हैं। तो जो अराइवल या आगमन की जब बातें होती है, कोई भी चीज आने का जब घोषणा होती है, तब तीन चीजें हम करते हैं। हम आतुरता से उसकी राह देखते हैं, वी वेट इन एंटिसिपेशन। दूसरी बात, वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द इवेंट, हम उस इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और तीसरी बात, वी शेयर द न्यूज विद अदर्स, हम दूसरों के साथ बांटते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है। सब करते हैं ऐसा? मेरा मानना है हम सब ऐसा करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? वी वेट इन एंटिसिपेशन, हम आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। हम वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द इवेंट, हम अपने आप को तैयार करते हैं। और तीसरी बात, वी शेयर द न्यूज विद अदर्स, यानी कि हम दूसरों के साथ बांटते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, एडवेंट इज अ सीजन ऑफ वेटिंग, प्रिपेयरिंग एंड शेयरिंग। एडवेंट जो है, ये अपने आप को आतुरता से राह देखना, अपने आप को तैयार करना और दूसरों के साथ बांटना, इसी का सीजन है। जब एडवेंट शब्द यूज करते हैं, तो कई लोग हैं जो उस एडवेंट शब्द को नकार देते हैं, बोले अरे ये तो कैथोलिक्स ने बनाया हुआ शब्द है, ये तो पागन कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां से आया हुआ शब्द है। कई लोग उसको यूज नहीं करते हैं एडवेंट शब्द को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी शब्द हो, कहां से आया, किसने बनाया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका संदर्भ क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम यही देखते हैं कि कौन है, किसने लाया, क्या किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या ऐसी चीज है। जब हम कॉन्सेप्ट को, उस संदर्भ को हम यूज करेंगे, क्या ये चीज मुझे मेरे परमेश्वर के और निकट ले जाने में सहाय कर सकती है? क्या ये चीज के द्वारा मैं अपने परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और मजबूत हो सकता हूं? अगर हो सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैथोलिक्स ने बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो। हमें बस ये देखना है कि बाइबल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिब्लिकल बातें हैं, और हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसके साथ वो चीज उसको गहराई से हमें जोड़ती है। कई लोग बोलते हैं लैंड, जब लैंड की बात आती है तो कई लोग बोलते हैं लैंड क्या होता है, ऐश वेडनेसडे क्या होता है, राख नो बुधवार એટલે શું? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट आप किसको क्या देते हैं, आप सिर्फ ये, हमें ये देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं लैंड के दिनों में हमेशा कई लोगों से शेयरिंग करता हूं। लैंड का जो 40 दिन का समय है, वो अवलोकन का समय है। इट्स अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें अवलोकन करना है किन चीजों पर? हमारे जीवन पर, कि हम कहां हैं। हमें अवलोकन करना है
उस मसीहा पर जिसने अपनी जान क्रूस पर दे दी। हमें क्रूस का अवलोकन करना है, हमें अपना अवलोकन करना है, अपने आप को जांचना और परखना है, अपने आप में कोई सुधार लाना है वो सुधार लाने का प्रयत्न करना है, हमें पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमें अपने आप को नवीनीकरण में लेकर जाने का प्रयत्न करना है। दिस इज लेंट, यही लेंट है। शब्द कहां से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप लेंट को कुछ और भी बोल दो, आप रेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट ये है, उसका संदर्भ ये है कि हमें ये चीजें करनी। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप राख लगा के करो या आप तेल लगा के करो या आप पानी से नहा के करो, कुछ भी करो, कॉन्सेप्ट ये है। और इसीलिए एडवेंट हो या लेंट हो, हमें ये ध्यान रखना है कि क्या ये बातें मुझे मेरे परमेश्वर के नजदीक ले जाने के लिए उपयोगी हैं। इसका उपयोग मैं कैसे करूं कि मैं मेरे परमेश्वर के, मेरे खुदा के और नजदीक जाऊं, मेरा रिश्ता उससे और गहरा बने। जैसे मैंने लेंट के बारे में बताया, वैसे एडवेंट का जो समय है, एडवेंट का समय है अब एक आतुरता से प्रतीक्षा करने का, अपने आप को तैयार करने का और ये खुशखबरी दूसरों के साथ बांटने का। यदि हम ये कर रहे हैं तो आप इसे एडवेंट कहो या कोई और नाम से पुकारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संदर्भ यही है। और इसीलिए आज जब हम एडवेंट सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, मैं 3 बातों के साथ आपसे बात करना चाहता हूं जो यहां पर लिखी है। मसीह के आगमन की प्रतीक्षा, तैयारी और शुभ संदेश बांटने का यह समय है। जब हम एडवेंट की बात करते हैं तो एडवेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्रिसमस की बात हो रही है। अगर हम सिर्फ एडवेंट को यीशु मसीह के पहले आगमन के साथ जोड़कर देखें तो ये ऐसी बात होगी मान लो हम एक पैर पर खड़े हैं। एडवेंट का मतलब आगमन, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का एक आगमन नहीं है। यीशु मसीह के कितने आगमन है? 2 आगमन। और इसलिए जब हम एडवेंट की बात करें, एडवेंट की तैयारियां करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। हमें और भी एक इवेंट के लिए, और भी एक आगमन के लिए तैयार होना, और वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अगर हम सिर्फ क्रिसमस की तरफ दृष्टि करते हैं तो हम एक टांग पर खड़े हैं। एडवेंट का मतलब है 2 पैरों पर स्थिर होकर खड़े रहना। यीशु मसीह का पहला आगमन और यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यही एडवेंट, इसी की तैयारी करना एडवेंट। और इसलिए आज का जो शास्त्र भाग है उस पर हम दृष्टि करें। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 6ठी और 7वीं आयत को अगर आप देखेंगे, वहां पर 6ठी आयत कोई पढ़े मेरे लिए हिंदी में, वहां पर जो 6ठी आयत है वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह का जन्म होगा और उसका नाम शांति का राजकुमार, सुलह कराने वाला, ये सब लिखा है। कोई पढ़ेगा 6ठी आयत? क्योंकि हम एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत कीर्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और क्या लिखा है आगे? हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम शांति का राजकुमार, ये सब जो लिखा है। जब हम ये आयत पढ़ते हैं, अक्सर आप देखेंगे क्रिसमस के दिनों में इस आयत को पढ़ा जाता है। इस आयत को पढ़कर हम बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये खुशी दिलाने वाली आयत है, एक एंजॉयमेंट, एक मन में आनंद भरने वाली आयत है। लेकिन ये 6ठी आयत जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है 7वीं आयत। अब 7वीं आयत में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ें। 7वीं आयत कोई पढ़ेगा? उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यहाँ पर 6ठी आयत में एक बालक के विषय में कहा है कि एक बालक जन्म लेगा, हमारे लिए पुत्र दिया गया है और उसका नाम ये होगा। लेकिन 7वीं आयत में एक और बात लिखी गई है कि
वही बालक एक दिन राज करेगा, उसके राज का कभी अंत न होगा, दाऊद के सिंहासन पर वो राज करेगा, वो धर्म और न्याय से राज करेगा। ये सारी बातें उस बालक के विषय में लिखी गई है। तो हम जब छठी आयत पढ़कर खुश होते हैं, हमें 7वीं आयत पढ़कर गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे राज्य की बात की गई है जो हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाने वाला है। जब हम छठी आयत पढ़ते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या 7वीं आयत पढ़कर हम उसकी गंभीरता समझते हैं? छठी आयत में एक भविष्यवाणी दी गई, वो भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी हो चुकी है। 7वीं आयत में भी एक भविष्यवाणी दी गई है, वो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उन्होंने आकर आप में और मुझ में अपने राज्य को स्थिर किया, स्थापित किया है। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात, यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तब आके 1000 साल का एक राज्य यीशु मसीह अपने लोगों के लिए स्थापित करने वाले हैं। उस राज्य का कभी अंत न होगा, उस राज्य में यीशु मसीह धर्म और न्याय से राज करेगा। क्या ये बात आप नहीं जानते? और इसीलिए जब हम छठी आयत को पढ़कर खुश होते हैं, हमें 7वीं आयत को पढ़कर गंभीर हो जाना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना और परखना चाहिए कि अगर हम छठी आयत के लिए खुश हैं, हम क्रिसमस मनाने के लिए एक्साइटेड हैं, क्या हम 7वीं आयत के लिए भी उतने ही एक्साइटेड हैं कि जब दूसरे आगमन में मेरा यीशु मसीह आएगा, क्या मैं उस अनंत काल राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा? छठी आयत इसलिए दी गई है ताकि हम 7वीं आयत में जो लिखा है उसमें प्रवेश करने पाए। ये जो भविष्यवाणी है, ये यशायाह नबी ने यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी और ऐसे एक राजा के विषय में लिखी जिसका नाम था दाऊद, जो यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले राज्य करके गया। क्या संदर्भ है इस आयत का? दाऊद के सिंहासन पर संदर्भ ये है, दाऊद के घराने से एक पुत्र मिला जिसने सारे सृष्टि की समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। वो एक दास का रूप धारण करके आया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को सूली पर चढ़ने के लिए, बलिदान होने के लिए दे दिया। ये संदर्भ है। लेकिन उसके बाद का जो संदर्भ है वो ये है कि वही बालक राजा बनकर एक दिन वापस आने वाला, वही बालक एक न्यायाधीश बनकर वापस आने वाला। क्या हम क्रिसमस के लिए तैयार हैं? तो क्या हम उस दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। हम अपना ध्यान केंद्रित करें जिब्राइल दूत की ओर। उसने मरियम से क्या कहा? क्या कहा उसने मरियम से? कोई हम पढ़ेंगे वहां पर लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से 33 हमने पढ़ा था। कोई पढ़ेगा 3वीं आयत से? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। जिब्राइल दूत ने जब मरियम को यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी दी कि उसके द्वारा, मरियम के द्वारा यीशु मसीह जन्म लेंगे, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातें बताकर तुरंत जिब्राइल दूत ने मरियम को यशायाह नबी की बात दोहरा कर बता दी। मैं कई बार सोचता हूं कि क्यों जिब्राइल दूत को वो भविष्यवाणी रिपीट करने की जरूरत पड़ी होगी। यशायाह में लिखा है, सबने पढ़ा है, सबके पास वो धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, नियम शास्त्र है। क्यों जिब्राइल दूत ने ऐसे इंपॉर्टेंट मौके पर, जब मरियम यही नहीं समझ पा रही थी कि ये कैसे होगा, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, ये कैसे संभव है, इतनी कंफ्यूजन थी मरियम के माइंड में। लेकिन उस कंफ्यूजन में एक चीज और ऐड करते हुए जिब्राइल दूत कहता है 33वीं आयत में, क्या लिखा है वहां पे? वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। थोड़ी कंफ्यूजिंग बात। यदि आप आज कोई स्वर्गदूत आके हमसे ये कहे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? मरियम वैसे ही कंफ्यूज थी और वहां पे यशायाह नबी की कही हुई बात को दोहराते हुए जिब्राइल ने इस बात को स्पेसिफिकली कहा है कि उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों कि
यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय और 6वीं आयत में जो बात लिखी है, अगर वो हमें आनंद देती है, 7वीं आयत जो है उसके विषय में हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6वीं आयत हमारे लिए सत्य हो चुकी है, वो भविष्यवाणी परिपूर्ण हो चुकी है, आप निश्चय जानिए 7वीं आयत की भविष्यवाणी भी परिपूर्ण होने जा रही है। क्या हम अपने आप को उस चीज के लिए, उस भविष्यवाणी के लिए तैयार पाते हैं? अगर हम 7वीं आयत को पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम उस इवेंट के लिए, जब यीशु मसीह आकर अपने 1000 साल का राज्य को स्थापित करेंगे, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस आगमन के लिए हम अपने आप को रेडी नहीं पाते हैं, तो आज एक प्रश्न है, चिंता का विषय है। यदि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, उस आगमन में जो एक 1000 साल का राज्य बनाएंगे यीशु मसीह, उसमें प्रवेश करने के लिए निश्चित नहीं है, तो यीशु मसीह का पहला आगमन यानी कि उनका जन्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यदि क्रूस की कथा पर हमें विश्वास नहीं है, तो चरनी के आनंद को हमें मनाना ही नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर अभी तक हमने विश्वास नहीं किया है, तो उनके जन्म की खुशियां मनाकर हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं। जैसे सुलेमान ने कहा, ये व्यर्थता की व्यर्थता, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आज हम नया जन्म नहीं पाए हैं, आज अगर यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए यीशु मसीह आए इस संसार में कि हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति को नया जन्म मिले, वो उद्देश्य यदि आज हमारे जीवन में परिपूर्ण नहीं हुआ है, तो क्रिसमस मनाने का हमें कोई अधिकार नहीं, मनाना ही नहीं चाहिए। और इसलिए भाई और बहनों, मैं तो आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, जिन लोगों को नया जन्म, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन लोगों ने नया जन्म नहीं पाया, आप क्रिसमस मनाइए ही मत। आप अपने आप को धोखा दे, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। क्रिसमस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास किया और अपने आप पश्चाताप करके अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। क्रिसमस की असली जो बात है, जो असली संदर्भ है, वो ये है। जब मैंने ऐसा कहा कि आप क्रिसमस मत मनाइए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा हो, अगर, क्योंकि ये थोड़ी कठोर शब्द है, लेकिन जो सत्य है वो कठोर ही होता है, और कई बार जो सच है वो दिल को चुभता है। और हिंदी में एक कहावत है, दिल पे लगेगी तभी तो बात बनेगी। जरूरी है ये बातें बोलना। क्रिसमस के खुशियों के संदेश बहुत लोग देंगे। क्रिसमस का संदर्भ क्या है? अगर आपने उस संदर्भ को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने अपने जीवन में 40-50 क्रिसमस मना ली है, आपने अपना समय व्यर्थ कर दिया है। You have wasted your time। और इसलिए मैं आज फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, हम यहाँ पे नहीं, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रश्न कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया? कितने लोग श्योर हैं कि हमारा नया जन्म हो चुका है, हमें साल्वेशन मिला है? अगर आप श्योर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यस में नहीं दे सकते। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ये कह रहा है, आज के दिन आपकी सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है कि आप ये जाने कि हमारे कलीसिया में क्रिसमस के क्या प्रोग्राम रखे गए। आज के दिन आपकी सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है कि आप ये जाने कि कौन से इवेंट हमें भाग लेना है, क्रिसमस के दिन क्या खाना है, हम क्या पहनेंगे क्रिसमस के दिन। ये हमारी जरूरत नहीं है आज के दिन। यदि हम नया जन्म नहीं पाए हैं, आज के दिन की सबसे बड़ी जरूरत आपकी ये है कि आप नया जन्म पाए, उस मसीह पे विश्वास करें जिसने इस क्रिसमस के दिन जन्म लिया ताकि हमारा नाश ना हो, लेकिन हम अनंत जीवन पाए। क्या हम उस अनंत जीवन के मार्ग में? यदि नहीं है तो आज एक वेकअप कॉल है। एडवेंट, उसका पहला दिन, पहला रविवार, वो होप की तरह मनाया जाता है। एडवेंट के तो 4 संडे होते हैं, पहला होप है, दूसरा पीस है, थर्ड इज जॉय एंड फोर्थ इज लव। आशा, शांति, आनंद और प्रेम, ये 4 संडे हैं एडवेंट। आज का जो संडे है, प्रथम संडे, होप के यानी कि आशा के नाम में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे पास एक आशा है। हम अन्य जातियों की तरह नहीं जी रहे हैं इस दुनिया में कि हमें नहीं पता कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा क्या होना है, हम कहां जाएंगे, हमारे कितने जन्म हैं। कई लोग अंधविश्वास में पड़े, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सारी बातें बहुत साफ करके बता दी
और इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हमें बहुत स्पष्ट पता है, यदि जन्म की भविष्यवाणी है, उसकी तुरंत दूसरी आयत में यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है। यीशु मसीह हमें और आपको लेने आ रहे हैं। हालेलुया। क्या हम इस बात के लिए तैयार? क्रिसमस की तैयारी करिएगा बेशक, 20, 25, 22 दिन है हमारे पास, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी, अपनी तैयारियों को जांच लीजिए। और इसलिए मैंने जैसे आपको बताया, एडवेंट जो समय है वो दो बातों का समय है। यीशु मसीह मेरे लिए जन्म ले चुके हैं और यीशु मसीह मेरे लिए फिर से आने वाले हैं। फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग, प्रथम आगमन और दूसरा आगमन, ये दोनों को मिलाकर ही एडवेंट बनता है। और हमें इन दोनों बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा मनन हमें इन दोनों बातों पर करने की जरूरत है। लेकिन मसीह लोगों के तौर पे हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी निर्बलता ये है कि हम जन्म के विषय में तो बहुत आनंद से खुश होकर तैयारियां करते हैं, उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरे आगमन के विषय में हम अभी सो रहे हैं, उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह। और इसलिए आज मैं 3 बातों के द्वारा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम 2024 के दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं और एक और एडवेंट सीजन परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का इस बारे में और आतुरता से राह देखिए। लेट्स वेट इन एंटिसिपेशन। आतुरता से प्रतीक्षा करें। जब क्रिसमस आता है हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, आतुरता से राह देखते हैं कब 25 दिसंबर आएगी, कब फर्स्ट न्यू ईयर आ जाएगा। लेकिन उस आतुरता की जब हम उस आतुरता की तरफ दृष्टि करते हैं, हमें एक और चीज दृष्टि करने की जरूरत है कि जो पहला क्रिसमस था उसके पहले की जो आतुरता थी, जो वेट हो रही थी, जो प्रतीक्षा हो रही थी, वो इतनी आसान नहीं थी। आज हम प्रतीक्षा करते हैं तो खुशियां मनाते हुए करते हैं। हम हमारे लिए शॉपिंग करते हैं, हम तैयारी करते हैं क्रिसमस में क्या करेंगे, कहां जाएंगे, डेकोरेशंस कैसा करेंगे, ये खुशियों वाली प्रतीक्षा है। लेकिन जो पहला क्रिसमस हुआ, यीशु मसीह का जन्म, तब जो प्रतीक्षा लोग कर रहे थे, वो यहूदी लोग, वो खुशियों वाली नहीं थी, वो लोग परेशानी में थे। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 2 पद कोई पढ़ेगा हिंदी में, वहां पे यशायाह नबी लिखता है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने उजाला देखा। जो लोग अंधकारे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। इसका मतलब क्या है? मालाकी नबी की जो किताब है वहां पर पुराने नियम का अंत होता है, वहां से लेकर नया नियम जब शुरू हुआ, जब यीशु मसीह की जन्म की भविष्यवाणी करने जिब्राइल दूत आया, उस पीरियड के बीच में 400 साल का गैप है, 400 इयर्स। वो 400 साल ऐसे थे जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से, यहूदी और इस्राएली लोगों से किसी तरह का वार्तालाप नहीं किया, कोई बात नहीं की, न कोई नबी भेजा, न कोई परमेश्वर का व्यक्ति आया, कोई भी आया नहीं, कोई संदेश नहीं है। ऐसे 400 साल यहूदी लोगों ने बिताए और उन्हें पता था कि हमारा मसीहा आने वाला है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां सारी प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के नबियों ने की थी। और वो बहुत ही आतुरता से, वेटिंग इन एंटिसिपेशन कि हमारा परमेश्वर आएगा। और मैं तो कहता हूं एंटिसिपेशन नहीं, डेस्परेशन के साथ वो लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री हो गई है अब कि मसीहा कब आएगा। अंधकार में चल रहे हैं, उन्हें कोई ज्योति नहीं है उनके पास। अंधकार में चलने वाले लोगों ने एक बड़ा उजियाला देखा है। वो लोग राह देख रहे थे कि मसीहा आएगा और हमें रोमन सरकार की गुलामी में से छुड़ा लेगा। लेकिन यीशु मसीह का इरादा कुछ और ही था। वो राजा के घर जन्म लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने जर्मनी में जन्म लिया। उन्हें वो छुड़ाना चाहते थे, लेकिन रोमन सरकार की गुलामी से नहीं, पाप की बंधनों से, पाप की मजदूरी से यीशु मसीह छुड़ाना चाहते थे। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हमने भी गाना गाया क्वायर स्पेशल, तुमने आया जहां में मसीह, डूबे थे जब हम पापों में। हम पापों में डूबे हुए थे, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमें पाप की गुलामी से, पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए। प्रश्न ये है, क्या हम उस गुलामी में से, उस बंधन में से आज छूट पाए? उस समय के लोगों के पास तो कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो लोग अंधकार में चल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से कोई नहीं था उन 400 सालों के बीच में। इट वाज अ पीरियड ऑफ साइलेंस, पीरियड ऑफ डार्कनेस। लेकिन हमारे पास तो परमेश्वर का जीवित वचन है
प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, मेरे पाँव के लिए ज्योति के समान और दिए के समान, और मेरे पाँव के लिए ज्योति के समान। हम अंधकार में नहीं है, हम पर ज्योति चमकी है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 9 से 13 कोई पढ़े, वहां पर यूहन्ना ने ऐसा लिखा कि वो ज्योति हम पर चमकी है, वो ज्योति हम पर चमकी है। कोई पढ़ेगा यूहन्ना 1:9 से 13। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो प्रभु से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर यूहन्ना ने लिखा कि एक ज्योति उन पर चमकी है ना। वो ज्योति कौन है? वो यीशु मसीह है। लेकिन वहां पर लिखा है कई लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। क्या आज भी हम उन लोगों की तरह हैं जो अंधकार में ही चल रहे हैं? हम पर ज्योति चमक तो गई, लेकिन क्या आज भी हमने विश्वास नहीं किया है? आज हम पर ज्योति चमकी है यदि, तो हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं। यदि हम ज्योति में चल रहे हैं तो हम आतुरता से राह देख रहे हैं, सिर्फ क्रिसमस की नहीं, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्रिसमस के जो कैरल्स हैं, क्रिसमस के जो गाने हैं, उसमें यीशु मसीह के जन्म के साथ साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भी बात हमेशा की होती है। ज्यादातर कैरल्स में ऐसा है। क्रिसमस कैरल्स में आप नोटिस कीजिएगा, कभी जन्म के साथ साथ अंत में कहीं ना कहीं एक आध स्टैंजा ऐसा होता है जहाँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात की होती है कि वो मुझे लेने आएगा फिर। क्योंकि जन्म जितना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड कमिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए यदि हम आतुरता से राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जरूरत है कि हम सिर्फ इस क्रिसमस 2024 की नहीं, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भी आतुरता से राह देखें। दूसरी बात, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। We need to prepare ourselves for the event. एडवेंट जब आता है तो हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ जाता है कि हम 25 दिसंबर को मनाएंगे। हालांकि हमें नहीं पता कल क्या होगा, 25 दिसंबर तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में एक विश्वास हमारे अंदर रहता है कि क्रिसमस आएगा और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। हम तैयारियां ऐसे करते हैं, मान लो हम निश्चित तौर पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने पाएंगे, ऐसी हमारी तैयारियां होती है। और वो आशा रखना गलत बात नहीं है, परमेश्वर में आशा दृढ़ रखकर हमें ऐसा ही सोचना चाहिए हमेशा। लेकिन हम श्योर नहीं है। दूसरी तरफ परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जब बात होती है, उसके लिए हम श्योर हैं कि वो जरूर होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारियां हम वैसे नहीं करते जैसे हम क्रिसमस की तैयारियां करते हैं। बड़ी अजीब बात है। जिस विषय के वस्तु में हमें खातरी है, श्योर है, निश्चय है, उसकी प्रिपरेशंस आधी अधूरी, कच्ची। लेकिन जिसका कोई गारंटी नहीं है, उसकी प्रिपरेशंस फुल जोश में, कहीं ना कुछ मिसिंग है। आपको मैं पहले क्रिसमस के बारे में बताना चाहता हूं। जब पहला क्रिसमस हुआ तब आपको पता है किसी को तैयारी का मौका नहीं मिला। पहले क्रिसमस पे कोई तैयार नहीं था, न मरियम तैयार हो पाई, न यूसुफ तैयार था, न वो गडरिये तैयार थे, न वो मजूसी तैयार थे। सब पर अचानक से एक न्यूज आ गई और सब लोगों को तैयारी करनी पड़ी। आप देखिए, मरियम एक कुंवारी थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी यूसुफ से, लेकिन वो तैयार नहीं थी माता बनने के लिए। वो एक यंग लड़की थी, टीनेज में होगी शायद, और ऐसे समय में जिब्राइल ने आके उससे कहा कि तू माता बनेगी। एक यंग लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। कैसे? मैं तो किसी पुरुष को जानती हूं। और जिब्राइल ने कहा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से ये होगा। मरियम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इस सरप्राइज के लिए, इस शॉक के लिए जो जिब्राइल ने आकर उसको दिया। लेकिन हम पढ़ेंगे लूक 1:38 में मरियम के विषय में बहुत सुंदर बात लिखी गई है। लूक 1:38, वहां पर क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं तेरी दासी हूँ,
उस समय हो सकता है मरियम के मन में और प्रश्न उठ रहे होंगे, कंफ्यूजन होगा, लेकिन मरियम ने उसी क्षण जैसे ही उसको न्यूज मिली अपने आप को तैयार किया। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। उसी तरह हम यूसुफ की बात देखते हैं, कोई निकालेगा मत्ती उसका पहला अध्याय 24 और 25 आयत। जब हम यूसुफ की बात देखते हैं, यूसुफ एक इज्जतदार व्यक्ति था। उसको भय लगा कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है वो गर्भवती है। उसने सोचा मैं चुपचाप से इसे छोड़ दूंगा। दूत ने आकर उसे बोला ऐसा मत करना, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके आत्मा से हुआ है। तब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं था। यूसुफ वाज नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को तैयार किया। मत्ती 1:24 से 25 में पढ़ेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ ने अपने आप को तैयार किया। जिस चीज के लिए वो तैयार नहीं था, वो तो सोच रहा था कि मैं चुपचाप से छोड़ दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। स्वर्गदूत ने कहा नहीं, और उसने अपने आप को तैयार किया। उसने स्वर्गदूत का वचन माना और जाके वो उसे अपने पास ले आया। दिस इज प्रिपरेशन। इसको कहते हैं तैयारी करना। जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं हो, उस चीज के लिए जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, तुरंत हमें तैयारी करने की जरूरत है। वो गडरिये उस रात को अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। हम पढ़ेंगे लूका 2 उसका 15 से 20। वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। गडरिये समाज के सबसे निचले वर्ग में से आते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। ज्यादा लोग उनको अच्छी सम्मान भरी दृष्टि से नहीं देखते हैं, और वो ज्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें ज्यादा पता नहीं होता दुनिया के बारे में। ऐसे गडरिये भोले भाले, और वो अपनी भेड़ों की रखवाली, उन्हें एक ही चीज पता है, हमें हमारे भेड़ों की रखवाली करनी है, उन्हें चराना है और उन्हें वापस लेकर जाना है। वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। अचानक से उनके ऊपर एक बड़ी खबर टूट पड़ती है। यूदों का समुदाय आकर उन्हें बताता है एक ऐसी बात जिसके विषय में वो बिल्कुल सोच नहीं रहे थे कि आज रात को हमारे साथ ऐसा होगा। वो प्रिपेयर्ड नहीं थे अपने मुक्तिदाता को मिलने जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली, लूका 2:15 से 20 हम पढ़ेंगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग पर चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है पूछें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को खड़ा देखा, और इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। गडरियों ने आपस में कहा चलो हम जाएं और हम जाकर देखें। उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया, अपनी सारी भेड़ें, अपना सब कुछ सामान, सब कुछ उन्होंने वहीं छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा आज न्यूज मिली है, कल हम सारे इन भेड़ों को उनके बाड़े में छोड़ जाएंगे, फिर आते हैं देखने के लिए क्या हुआ। जैसे ही उन्हें समाचार मिला, वहां पे लिखा है आओ हम जाएं, और वहां पे बहुत सुंदर शब्द लिखा है, वो शीघ्रता से गए, उतावले थे वो जता रहा, सब कुछ छोड़कर चले गए। गडरियों ने अपने आप को तैयार किया। वो 3 मजूसी जो पूर्व दिशा से आए, वो भी तैयार नहीं थे कि एक राजा जन्म लेगा। अचानक से एक तारा आसमान में चमका। उन्होंने किताबों में पढ़ा कि जब यहूदियों का राजा जन्म लेगा, एक बड़ा सितारा चमकेगा। वो लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपने आप को तैयार किया होगा। अपने ऊंटों पर उन्होंने सब सामान बांधा होगा यात्रा मुसाफरी के लिए, और कीमती भेंटों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा। हम राजा से मिलने जा रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ लेकर जाना होगा। उन्होंने अपने आप को तैयार किया। मत्ती 2:9 से 11 वहां पर उनकी तैयारी के विषय में लिखा गया है, सोना, मुर और लोबान लेकर वो राजा को दंडवत करने के लिए आए। पहली क्रिसमस सबके लिए एक सरप्राइज थी। पहला आगमन यीशु मसीह का सबके लिए एक सरप्राइज था। न मरियम न यूसुफ तैयार था, न गडरिये और न मजूसी तैयार थे। लेकिन आनंद की बात यह है, हमारे लिए एनकरेजमेंट की बात यह है कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया। They prepared themselves। भाई और बहनों, हमारा जो क्रिसमस है वो हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। हम बरसों से क्रिसमस मनाते आ रहे हैं, हम बरसों से बड़ा दिन नाताल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं?
क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? तैयारी सिर्फ घर को सजा देने से, क्रिसमस ट्री लगा देने से, घर में गभाण बना देने से नहीं होती है। गभाणे मोढेलो ते पण રહેવા દો નહીં ત્યાં આપો ભયું રહેવા તેને રહેશે સ્વર્ગી રાય। घर में झरनी बना दो, लेकिन दिल में अगर जगह नहीं दी है तो उस झरनी का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सॉरी। इसीलिए अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं इस क्रिसमस तैयार हूं? मेरी तैयारियां कैसी हैं? पूरे ख्रिस्त रहे तो पूरी शांति आनंद था। घर में डेकोरेशन नहीं होगा, चर्च में भी डेकोरेशन नहीं होगा, लेकिन चर्च के सभी लोगों के हृदय में यीशु मसीह होंगे तो शांति आनंद वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा मत सोचना ओलिवर भाई ने कहा कि चर्च में डेकोरेशन नहीं करना, बाहर निकल के फिर लोग मेरे से बात करेंगे ओलिवर भाई वो बोलता। मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं है। प्लीज कॉन्टेक्स्ट को समझिए, संदर्भ को समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर, हर चीज अपने को हमें आनंद देती है, लेकिन हृदय में अगर हमने यीशु मसीह को जगह दे दी, हमारे हृदय रूपी चरनी में यीशु ने जन्म ले लिया, शांति और आनंद वहीं से शुरू होता है। उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप मिलती हैं। और इसलिए हमें अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। हमें बहुत समय मिला। We have received enough time। उन लोगों के पास समय नहीं था, हमें काफी समय मिला है। जिंदगी के 25, 30, 40, 50 साल के पड़ावों पर हम हैं। कितनी क्रिसमस हमने सेलिब्रेट कर ली? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्योंकि अब जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह आए एक छोटे बालक के रूप में, एक चरनी में यीशु मसीह ने जन्म लिया। उसके लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है हर एक व्यक्ति ये जानेगा कि यीशु मसीह किस तरह से आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 11 से 16 पद कोई पढ़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 11 से 16, क्योंकि इस बार वो एक छोटे बच्चे की तरह चरनी में जन्म नहीं लेने वाले हैं। उनका दूसरा आगमन एक राजा और एक न्यायाधीश के समान है। उस राजा का विवरण वहां पर दिया गया है। आप पढ़िए, जब हम पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाने वाला वो विवरण है। प्रकाशित वाक्य 19 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध बंधन पहने में उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांत रौंदेगा। उसके वस्त्र और दांत पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 11 से 16 आप लिख लीजिए। घर जाकर एक एक शब्द को बहुत ही शांति से, धीमे से आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे यीशु मसीह का विवरण वहां पर किया गया। उसकी आंखें शोले के माफिक, उसके पास एक तलवार है, उसके वस्त्रों पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसे शब्द लिखे गए हैं। आप यीशु मसीह का विवरण जब पढ़ेंगे, बाल यीशु ने जोઈને આપણે બધા બહુ આનંદિત થઈએ। बालक यीशु हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन राजा यीशु डिफिकल्ट, मुश्किल है उससे मिलना। ऐसे राजा के सामने, ऐसे न्यायाधीश के सामने खड़ा होना मुश्किल है यदि हमने पापों की प्रायश्चित करके नया जन्म ना पाया। और इसीलिए तैयारी का ये समय है। यीशु मसीह ने हमेशा हमें तैयार रहने के लिए कहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 35 और 36 में आयत कोई पढ़ेगा, और कोई पढ़ेगा मत्ती 24 उसका 44वां अध्याय 44वां पद। वहां पर यीशु मसीह ने बार-बार तैयार होने के विषय में बात की है। लूका 12 35 और 36 वहां पर क्या लिखा है? तुम्हारी कमरें बंधी रहे तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे
तुम्हारे दिए जलते रहे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, जो बाट देख रहे हो, अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उस मनुष्य के समान हो जो अपने स्वामी की बाट देखते हो। तैयारी यीशु मसीह ने बताया हमें कैसे करनी है। मत्ती 24 उसका 44वां पद। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए तुम सदा तैयार रहो, क्योंकि वो घड़ी किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ये निश्चित है, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं बताया। और अगर उसी अध्याय 24 में के ऊपर आप 36 से 38 कलम में पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा है कि लोग क्या कर रहे होंगे, खाते और पीते होंगे, शादियां करते होंगे, नाचते गाते होंगे। क्रिसमस में हम यही करते हैं, खाना और पीना, नाचना और गाना, यही हो रहा होगा जब यीशु मसीह आएगा। यदि आप नया जन्म पाकर, उद्धार पाकर तैयार हो ना, आप ये सब चीजें कर सकते हैं, एंजॉय, क्योंकि हमें पता है हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। हम जहां जो भी है, जब यीशु मसीह आएंगे हम रेडी हैं। लेकिन सिर्फ हमारा ध्यान अगर खाने पीने में, नाचने गाने में, ब्याह करने में, इन सब संसारिक बातों में लगा हुआ है, तो हमारी तैयारियां अधूरी हैं। हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जिन्होंने सोचा हम तैयार, हमने मशाले तो ले ली, लेकिन तेल कहां है हमने सोचा नहीं। और इसलिए बहुत जरूरी है, आज फिर यीशु मसीह हमें अपने वचन से चेतावनी देते हैं, तैयार थे रहो, नित्य तैयार थे रहो। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स दिस एडवेंट सीजन। अपने आप को इस एडवेंट के सीजन में तैयार करें। और तीसरी बात, शेयर द न्यूज। पहली बात हमने देखी, वेट इन एंटिसिपेशन। दूसरी, प्रिपेयर आवरसेल्फ। और तीसरी, शेयर द न्यूज। एडवेंट जो सीजन है, ये खुशखबरी बांटने का समय, घर में बैठने का समय नहीं है। यदि ऐसा होता तो दूतों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं भेजा होता परमेश्वर ने ऊपर से जाकर नीचे लोगों को बताने के लिए। एक ना एक दिन लोगों को पता पड़ जाता कि कोई मसीहा जन्मा है। जब अच्छी खबर होती है, उसे बांटने के लिए लोग बहुत उत्सुक होते हैं, है ना। कुछ नया आने वाला है या आ चुका है तो हम क्या करते हैं, फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं। मुझे याद है कि रिसेंटली वो वंदे मेट्रो ट्रेन गांधीधाम को मिली, कितने मैसेज आए थे, वंदे मेट्रो ट्रेन, वो उसके आगमन का, आने का वीडियो, जाने का वीडियो। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है अच्छी खबरें लोगों से बांटना, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। अरे क्रिसमस के बारे में ये एक्साइटमेंट कहां चली जाती है? प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों की बातें बताने का समय है ये दिसंबर का महीना। हमारी एक्साइटमेंट पता नहीं किस समय में कहां चली जाती है। हम हमारे मुक्तिदाता, हमारे तारणहार के जन्म के विषय में बताने के लिए एक्साइटमेंट क्यों नहीं रखते? ये समय शेयर करने का है। परमेश्वर ने दूतों को तुरंत भेजा, तुम जाओ और जाकर गडरियों से कहो। दूतों ने वही किया। आपको कभी पता है परमेश्वर ने दूतों को गडरियों के पास ही क्यों भेजा? कभी आपने सोचा इस विषय में? उस समय संसार में बहुत सारे लोग थे। हेरोद राजा था, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, कई प्रतिष्ठित लोग थे, पैसे वाले रिच लोग थे। गडरियों के पास क्यों भेजा दूतों को? जो जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बेचारे अनपढ़ गंवार लोग हैं, समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं है। ऐसे लोगों के पास सबसे पहले खुशखबरी क्यों गई? क्या आपने कभी सोचा? परमेश्वर का एक सेवक मैक्स लुकाडो ऐसा कहता है, गॉड गोज टू दोज हु हैव टाइम टू हियर हिम। परमेश्वर उनके पास जाता है जिनके पास उसको सुनने का समय है, जो परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। और इसीलिए उस ठंडी रात गडरियों और स्वर्गदूत और किसी के पास नहीं गए, ये सिर्फ उन गडरियों के पास गए क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार थे।
They were willing to listen. परमेश्वर अपना सुसमाचार उन लोगों पर प्रकट करता है जो सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे पास भेजता है जो सुनने के लिए तैयार है। हर साल लगभग पिछले 5 साल से इसी प्रभु के मंदिर में हम 24 की रात और 25 की शाम को क्रिसमस एग्जीबिशन रखते हैं। कई अन्य धर्मी अन्य विश्वास के लोग हमारे चर्च को देखने के लिए आते हैं। तब वो आगे से आते हैं, हमें बुलाने नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार हैं। सुनने के लिए जो तैयार हैं उनको परमेश्वर भेजता है सुसमाचार प्राप्त करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ उपस्थित रहना है। जब वो प्रार्थना करने आते हैं, कई लोग आके यहाँ पे कैंडल जलाना शुरू कर देते हैं, उन्हें हमें सुसमाचार देना है, हमें बताना है क्रिसमस क्या है। क्या हम शेयरिंग करने के लिए तैयार रहते हैं? 24 की शाम और 25 की शाम इस प्रभु मंदिर में बहुत कम लोग हैं। यदि हमारी कलीसिया यहाँ पर उपस्थित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए कि ये एडवेंट सीजन, ये क्रिसमस सीजन, ये क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता, समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म है। उनका जीवन यहाँ पर बताया गया है, क्या चमत्कार उन्होंने किए, उनका मृत्यु यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको कुछ नहीं करना, इन सब बातों को आप जानते हैं, सिर्फ आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है और लोग सुनते हैं। लोग पूरी फैमिलीज के साथ आते हैं, 10-10, 12-12, 15 लोगों की फैमिली आती है। आधे पौने घंटे वो यहाँ पे समय देकर सुनकर जाते हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम हमारे घर को ही डेकोरेट करते रहते हैं। यहाँ पे ये डेकोरेशन है, इसको हम डेकोरेशन कहेंगे। हमारे मुक्तिदाता को, उनके जीवन को अपने प्रकट किया है, लोगों को हम बताते हैं। एडवेंट इज अ टाइम टू शेयर द गुड न्यूज। अगर स्वर्गदूत उन गदरियों के पास नहीं आए होते तो वो गुड न्यूज हमारे पास आज उस तरह से नहीं होती जैसे लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में लिखा गया है। God reveals His good news to those who are willing to listen. जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं, उनके पास परमेश्वर अपने सुसमाचार को, अपने शुभ संदेश को भेजता है। सिर्फ लोगों को मैरी क्रिसमस का मैसेज कर देने से शेयरिंग नहीं होती। क्रिसमस पे हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे, सबको मैरी क्रिसमस कर देंगे, इससे सुसमाचार नहीं फैलता, इससे सिर्फ बधाइयां फैलती और वो पर्याप्त नहीं। क्रिसमस सीजन है शेयरिंग का, सुसमाचार को लोगों तक लेके जाने का। और इसलिए जब हम एक और एडवेंट सीजन में आ चुके हैं, जब हम एक और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम इस क्रिसमस को, इस एडवेंट सीजन को वैसे ही ना सेलिब्रेट करें जैसे आज तक हम करते आए। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न करेंगे। हम याद रखें कि क्रिसमस एंजॉयमेंट का समय तो है, खुश और आनंदित होने का समय तो है, लेकिन साथ में एक गंभीरता भी हमारे जीवन में लाने का समय है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो जैसे हम ये 25 दिसंबर 2024 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आतुरता से प्रतीक्षा करें, सिर्फ 25 दिसंबर की नहीं, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। बहुत ही निष्ठा के साथ अपने आप को तैयार करें, सिर्फ 25 दिसंबर 2024 के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी। और इस सुसमाचार को, इस अच्छे गुड न्यूज को प्रचार करें कि हमारा क्रिसमस आ रहा है, और ये भी बताएं कि हमारा यीशु मसीह एक और बार आने वाला है। और इसलिए क्रिसमस का जो आनंद है वो इस तरह से हम लोगों के साथ बांटें, अपने आप को तैयार करें, दूसरों के साथ बांटें। यही एडवेंट है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं कि क्रिसमस आ रहा है। आज के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को चेक करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आने वाले क्रिसमस की और इस एडवेंट सीजन की आशीषें दे। यही प्रार्थना के साथ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात में व्यवहार किया, आपने बताया प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। हाँ प्रभु, वो पहला क्रिसमस प्रभु एक सरप्राइज था, कई लोग तैयार नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने जैसे ही आपका वचन मिला अपने आप को तैयार कर दिया। प्रभु आज आपका वचन हमें भी मिला है, हम अपने आप को तैयार करें, इस वचन को सुनकर अनसुना न करें, लेकिन प्रभु हम आज आतुरता से आपकी प्रतीक्षा करें,
अपने आप को तैयारी करें, अपनी तैयारियों को जांच लें और ये सुसमाचार, ये आनंद की बात लोगों से बांटें। यही प्रभु क्रिसमस है, यही एडवेंट है। प्रभु इस तरह से रोज क्रिसमस को मनाने के लिए आप हम सब की सहायता और मदद करना। हम एक कलीसिया के रूप में आपके सामने आते हैं, अपने आप को आपके सामने रोज खाली करते हैं, अपने आप को आपके सामने अर्पण करते हैं प्रभु, और आपसे हम ये बातें, ये दुआएं मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।